सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और बिहार में जिन्होंने लगातार कड़ी मेहनत करके मोदी जी की नीतियों को, डबल इंजन सरकार की नीतियों को घर घर तक पहुंचा करके एक वातावरण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खड़ा किया है। और आज उसका जो रुझान भी आया है पूरे देश के अंदर कि अब की बार 400 पार, तो 400 पार की बात आज वो जो सर्वे की रिपोर्ट है उसके अंदर भी साबित हो रही है। पूरे हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की है, मशक्कत की है। सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। और आगे भी, क्योंकि हरियाणा का चुनाव है, अभी 4 जून को रिजल्ट आने हैं। 4 के बाद तुरंत ही अगली तैयारियों में मजबूती से सारा कार्यकर्ता लगेगा। 4 महीने शेष हैं और हरियाणा के भी चुनाव हैं। हरियाणा में भी हमारे कार्यकर्ता जो मजबूती से लगे हुए हैं, आने वाले समय के अंदर बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर यहाँ भी सरकार बनेगी। और जिस गति से हरियाणा का विकास पिछले 10 वर्षों के अंदर हुआ है, वो गति बनी रहे और हर व्यक्ति तक वो लाभ पहुंचता रहे। हर गरीब को मजबूती की तरफ ले जाने का काम योजनाबद्ध तरीके से मोदी जी ने किया। वो लाभ उन तक पहुंचता रहे, उसकी चिंता ये डबल इंजन की सरकार लगातार करती सर, रही है। एग्जिट पोल में आपकी सरकार बन रही है, लेकिन हरियाणा में वोट परसेंटेज और सीटें कम हो रही हैं। नहीं, देखिए 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट साबित कर देगा। जब 11 के 11 कमल के फूल बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा में खिल रहे हैं और कोई संशय नहीं है किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। राहुल गांधी, हमारे कार्यकर्ताओं ने मजबूती से काम किया है। सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। राहुल गांधी ने एग्जिट पोल को मोदी पोल बताया है। राहुल गांधी ने 295 सीटें आएंगी इंडिया गठबंधन की। देखिए, कांग्रेस के पास झूठ के सिवाय कुछ नहीं है। झूठ बोलते हैं। मैं भी सुन रहा था उसकी बाइट, पत्रकार को कह रहे थे कहा वो गाना सुनो आपका वो गाना सुनवा रहा था पत्रकार को। उसका ध्यान एग्जिट पोल की तरफ नहीं है। मैंने कहा है कि ये इस प्रकार की बातें करते हैं जिससे कि झूठ बोल करके लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने का काम करते हैं। पूरा इलेक्शन 2 महीने चला, कोई भी कांग्रेस का नेता, किसी भी नेता ने अपनी बाइट के अंदर ये कहा हो कि हमने गरीब वर्ग के लिए ये काम किए हैं, हमने महिला के लिए ये काम किए हैं, हमने किसान के लिए ये काम किए हैं, युवाओं के लिए ये काम किए हैं। अपनी कहीं भी इन्होंने कोई बात कही हो, झूठ को लेकर के ये लोग चुनाव लड़ते रहे, झूठ फैलाते रहे। झूठ के अंदर कि मोदी तीसरी बार आएगा, संविधान को खत्म कर देगा। आप हमें वोट दें, हम लोगों के खाते में, गरीब के खाते में लाख लाख रुपया डाल देंगे। आप हमें वोट दें, एक झटके में गरीबी को समाप्त कर देंगे। ये इस प्रकार के झूठे वायदों के ऊपर कांग्रेस चुनाव लड़ी है और उसका कोई जनाधार नहीं है। लोग समझ चुके हैं, लोग जानते हैं कि 60 वर्षों तक कांग्रेस ने इस देश के ऊपर शासन किया और अब ये रूप बदल करके आए हैं घमंडिया गठबंधन के लोग। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के FIR दर्ज ना हो। सभी लोग कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए हैं, लोग सब जानते हैं और लोगों का विश्वास घमंडिया गठबंधन से उठ चुका है। बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वह सरकार बना रही है। ये भारत
अब ये देश के 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला भारत होगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व माँ में। बाप का आशीर्वाद लेकर अरविंद केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया, तिहाड़ जेल वापस चले गए हैं, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, माँ बाप को भी वो बदनाम कर रहा है जिस प्रकार से आम आदमी को उसने बदनाम किया है। आम आदमी हमारे माँ बाप के समान ही है और उसको भी उसने बदनाम किया, उसका नाम लेकर के उनको बदनाम करने का काम केजरीवाल ने किया है। और कौन सा उसने बड़ा ऐसा काम किया है कि वो युद्ध जीत करके आया है, या उसने कोई ऐसा काम किया जिसके कारण से वो जेल में गया है? भ्रष्टाचार किया है। उसने शिक्षा की बात की थी, गरीब व्यक्ति के बच्चों को सजबाग दिखाए थे कि मैं उनको अच्छी शिक्षा दूंगा, अच्छे स्कूल बनाऊंगा और उनको अच्छी शिक्षा दे करके अफसर बनाऊंगा। ये बात केजरीवाल ने कही थी, परंतु उसने उसके एवज में क्या किया? उसके एवज में उसने उन बच्चों को नशे में धकेलने का काम किया, गली गली में ठेके खोल दिए और उसके अंदर भी भ्रष्टाचार हो गया और भ्रष्टाचार के कारण जेल में है। उसने कोई बड़ा जंग नहीं जीती जिसके कारण वो बड़ा आरोप उन्होंने लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे इंसुलिन रोक दिए, जेल में मैं गंभीर बीमारी से जूझ रहा हूँ सर। मैंने कहा है कि वो समय समय के ऊपर वो झूठ बोल करके वो लोगों को अपनी हाजिरी लगवाना चाहता है, ध्यान डाइवर्ट करना चाहता है, परंतु जो भी वहाँ पर सुविधाएं जिस भी कैदी को मिलती हैं वो सुविधाएं इसको भी मिल रही हैं, इसको कोई अलग नहीं मिलेंगी। और कैदी भी हैं वहाँ पर जो कोई भ्रष्टाचार के मामले में अंदर होगा या कोई मर्डर के केस में अंदर होगा या किसी ने कोई और क्राइम किया उसके अंदर होगा, जो सुविधाएं उनको मिल रही हैं वो केजरीवाल को करनाली रहेंगे। हरियाणा ने पानी रोक दिया, हमारा सुप्रीम कोर्ट तक चले गए हैं वो दिल्ली। ये भी देखिए, केजरीवाल लोगों को गुमराह करने की बात कर रहा है। पीछे भी उसने इस प्रकार की बात को उठाया था। वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस प्रकार की बातें वो करता है। पीछे भी माननीय कोर्ट के अंदर वो लोग गए थे, माननीय कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, कमेटी ने बना करके उसका सारा का सारा शेड्यूल देखा था और उसके अंदर पूरा पानी दिल्ली हरियाणा जो एग्रीमेंट हुआ था उसके हिसाब से वहां पहुंचाने का काम कर रहा है। और फिर उसके बाद कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी। अब फिर उसने उसी ढर्रे के ऊपर चलते हुए काम कर रहा है, वो अपने पापों को छुपाने के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया, तिहाड़ जेल वापस चले गए हैं, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, माँ बाप को भी वो बदनाम कर रहा है जिस प्रकार से आम आदमी को उसने बदनाम किया है। आम आदमी हमारे माँ बाप के समान ही है और उसको भी उसने बदनाम किया, उसका नाम लेकर के उनको बदनाम करने का काम केजरीवाल ने किया है। और कौन सा उसने बड़ा ऐसा काम किया है कि वो युद्ध जीत करके आया है, या उसने कोई ऐसा काम किया जिसके कारण से वो जेल में गया है? भ्रष्टाचार किया है। उसने शिक्षा की बात की थी, गरीब व्यक्ति के बच्चों को सजबाग दिखाए थे कि मैं उनको अच्छी शिक्षा दूंगा, अच्छे स्कूल बनाऊंगा और उनको अच्छी शिक्षा दे करके अफसर बनाऊंगा। ये बात केजरीवाल ने कही थी, परंतु उसने उसके एवज में क्या किया? उसके एवज में उसने उन बच्चों को नशे में धकेलने का काम किया, गली गली में ठेके खोल दिए और उसके अंदर भी भ्रष्टाचार हो गया और वो भ्रष्टाचार के कारण जेल में है। उसने कोई बड़ा जंग नहीं जीती जिसके कारण वो बड़ा आरोप उन्होंने लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे इंसुलिन रोक दिए, जेल में मैं गंभीर बीमारी से जूझ रहा हूँ सर। मैंने कहा है कि वो समय समय के ऊपर वो झूठ बोल करके वो लोगों को अपनी हाजिरी लगवाना चाहता है, ध्यान डाइवर्ट करना चाहता है, परंतु जो भी वहाँ पर सुविधाएं जिस भी कैदी को मिलती हैं वो सुविधाएं इसको भी मिल रही हैं, इसको कोई अलग नहीं मिलेंगी। और कैदी भी हैं वहाँ पर जो कोई भ्रष्टाचार के मामले में अंदर होगा या कोई मर्डर के केस में अंदर होगा या किसी ने कोई और क्राइम किया उसके अंदर होगा, जो सुविधाएं उनको मिल रही हैं वो केजरीवाल को करनाली रहेंगे। हरियाणा ने पानी रोक दिया, हमारा सुप्रीम कोर्ट तक चले गए हैं वो दिल्ली। ये भी देखिए, केजरीवाल लोगों को गुमराह करने की बात कर रहा है। पीछे भी उसने इस प्रकार की बात को उठाया था। वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस प्रकार की बातें वो करता है।
पीछे भी माननीय कोर्ट के अंदर वो लोग गए थे। माननीय कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, कमेटी ने बना करके उसका सारा का सारा शेड्यूल देखा था और उसके अंदर पूरा पानी दिल्ली हरियाणा जो एग्रीमेंट हुआ था उसके हिसाब से वहां पहुंचाने का काम कर रहा है। और फिर उसके बाद कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी। अब फिर उसने उसी ढर्रे के ऊपर चलते हुए काम कर रहा है, वो अपने पापों को छुपाने के लिए, क्योंकि उसने दिल्ली के लोगों से वायदा किया था कि मैं आपको फ्री पानी दूंगा। आप अपना सिस्टम वो ठीक नहीं बैठा पाया, वो विकास की तरफ तो उसने ध्यान नहीं दिया, उसने भ्रष्टाचार की तरफ ज्यादा ध्यान दिया। मैं केजरीवाल साहब को कहना चाहूंगा कि इन बातों से कम ध्यान दें, इन बातों की तरफ लोगों का ध्यान डाइवर्ट मत कर, आप विकास के काम को करें, उनको सुविधाएं दें। पानी आपको 100 की जगह 100 पानी जा रहा है आज भी, टिल डेट आज तक जितना पानी एग्रीमेंट में दिल्ली को देने का हुआ था। दिल्ली के नागरिक हमारे सम्मानित सदस्य हैं, हमारे सम्मानित हैं। अगर उनको कोई तकलीफ होती है तो हरियाणा को तकलीफ होती है, उनको किसी प्रकार की तकलीफ न हो। परंतु केजरीवाल साहब ने भ्रष्टाचार के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है और उसने लोगों को सुविधाएं जो देनी थी उनकी तरफ कम ध्यान दिया है। मैं केजरीवाल साहब को कहना चाहूंगा कि ये इधर उल चुलूल बातें करने की बजाय आप वहाँ के लोगों को सिस्टम खड़ा करके पानी का डिस्ट्रीब्यूटर ठीक करिए, वहाँ पर उनको सुविधा दीजिए। वो सुविधा वो काम रहे हैं, भ्रष्टाचार का वहाँ पर वो ध्यान रखा है, भ्रष्टाचार ज्यादा किया है, लोगों को सुविधा नहीं दे पाए, उनको वो सुविधा। आखिरी सवाल, अधिकारियों ने कांग्रेस का साथ दिया, जिन बीजेपी के नेताओं ने बीजेपी नेताओं को हराने के लिए काम किया, वो आरोप आ रहे हैं इस तरह के, उनके लिए क्या करेंगे? नहीं देखिए, वो क्योंकि अगर कोई इस प्रकार की बातें हमारे पास आएंगी तो केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष उस रिपोर्ट को रखा जाएगा। और आपने मंथन तो कर लिया होगा इस विषय पे? बिल्कुल सब मंथन है जी हमारे पास। मैंने कहा है कि 11 के 11 कमल के फूल खिल रहे हैं, ये मंथन ही किया हमने और ये कार्यकर्ताओं से फीडबैक आया है, कार्यकर्ताओं ने मजबूती से काम किया है। और जहाँ जहाँ पर भी अभी एक FIR दर्ज हुई है जो बोगस वोटिंग की थी, स्वयं जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता रहे हैं उसकी बिटिया वो विदेश के अंदर है और उसके नाम से वोट पोल हो गई है, तो ये बोगस वोटिंग है। और इसको लेकर के क्योंकि कांग्रेस ने इस प्रकार का वो तंत्र षड्यंत्र जहाँ जहाँ पर भी वो रिपोर्टिंग हमारे पास आ रही है, समय समय के ऊपर उसको। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।